चलिए प्रमेय 7.2 पढ़ना है। इम्पॉर्टेंट प्रमेय होते हैं ये। क्वेश्चन क्या बोलता है, प्रमेय क्या बोलता है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज की बात कर रहा है, तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। तो ए बी सी हमने मान लिया त्रिभुज है, दो भुजाएं बराबर, ए बी बराबर ए सी है हमारे लिए, ठीक है। तो इनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, मतलब इस भुजा की बात करेंगे तो इसके सामने का कोण बी, इस भुजा की बात करेंगे तो इसके सामने का कोण सी, ये बराबर होना चाहिए, आपको सिद्ध करना है। तो मेथड कई सारी हैं बेटा, एक आपकी बुक में दी है वही हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। क्या किया है कि एंगल ए का समद्विभाजक खींचा है। अब ये क्या होता है, एंगल ए का समद्विभाजक, तो एक ऐसी लाइन खींच दी है, एक ऐसी रेखा खींच दी है जो ए को दो बराबर भाग में डिवाइड करती है, मतलब ये वाला एंगल बराबर होगा इधर वाले एंगल के, ठीक है। अब मैथ्स की भाषा में हम लिख लेते हैं उपपत्ति में, तो हमें क्या क्या पता है वो उपपत्ति में लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज जो है आपके पास ए बी सी की बराबर भुजाएं कौन सी हैं, की बराबर भुजाएं हमारे लिए हैं ए बी और ए सी। चलिए ये हमको पता है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि बेटा बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ए बी का सम्मुख कोण क्या हो जाएगा, सी। ए बी के सामने जैसे ही गए उसके सामने हमें एंगल सी नज़र आया, तो कोण सी बराबर ए सी के सामने आए, सीधे सामने हमको बी नज़र आया, तो ये बराबर बी के होना चाहिए। ये आपको सिद्ध करना है। मेथड कई सारी है बेटा, एक आपने ऐसा किया कि समद्विभाजक ड्रॉ किया, आप यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ कर सकते हो और फिर प्रूफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें भी, ठीक है। चलो रचना में हमने एक काम किया, क्या काम किया हमने रचना में, तो रचना में हमने काम किया कि एंगल ए का समद्विभाजक, एंगल ए का समद्विभाजक ए डी खींचा। अब इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल ए के पास गए, ऐसी एक लाइन खींच दी जो एंगल ए को दो बराबर भाग में विभाजित कर रहा है, तो हमें पता चल गया डायग्राम के हिसाब से एंगल बी ए डी। क्यों एंगल बी ए डी लिखा, क्योंकि ए की बात हो रही मिडिल पे आएगा और इसमें बी ए डी बराबर हो जाएगा आपके पास एंगल डी ए सी के, ठीक है। समद्विभाजक खींचे हैं तो ये वाले एंगल आपके बराबर हैं। चलते हैं अब ट्रायंगल में, दो ट्रायंगल ले लेते हैं। त्रिभुज एक है हमारे पास ए बी डी और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास ए डी सी में, ठीक है। दोनों त्रिभुज जब हमने लिया तो हमें क्या क्या पता है, हमें पता है यहाँ पर कि ए बी बराबर है ए सी के, ये क्वेश्चन में ही दिया था हमको कि बराबर भुजाएं हैं। दूसरी चीज़ हमें पता है कि ये वाला जो एंगल इसके बराबर है, अभी ऊपर लिखें एंगल बी ए डी बराबर एंगल डी ए सी। ये कहाँ से आया बेटा, हमने कुछ रचना की थी तो रचना से। और नंबर तीसरी चीज़ ए डी आपको कॉमन नज़र आ रहा है, दोनों ट्रायंगल में ए डी है, देख लें यहाँ से भी पता चलता है ए डी इधर भी है, ए डी इधर भी है, तो ए डी बराबर ए डी, इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपको पता चल गई, साइड, एंगल, साइड। तो बाय एस ए एस सर्वांग क्षमता से, एस ए एस सर्वांग क्षमता से, जैसे ही आपने एस ए एस सर्वांग क्षमता लगाई तो आपको क्या पता चल गया यहाँ पे कि त्रिभुज, कौन से त्रिभुज लिए थे हमने, ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगक्षम हो गया त्रिभुज ए डी सी के, ए डी सी के। जब ये त्रिभुज सर्वांगक्षम हो गए बेटा तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होते हैं, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में हमको सिर्फ एंगल बताना, तो यहाँ से एक एंगल उठाएंगे बी और यहाँ से एंगल उठाएंगे सी, बराबर हो जाएगा, ये आएगा बाय सी पी सी टी। आपको कुछ ऐसे ही प्रूफ करना था, बी बराबर सी, तो अब आपने इसको प्रूफ कर लिया है, हैंस प्रूफ। इसकी एक और मेथड है, वो भी मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, आपको यूज़ करनी है तो कर लेना। देखिए अभी आपने किया क्या, इस एंगल को समद्विभाजक किया। मान लें आपको इसको समद्विभाजक नहीं करना है,
तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे, मतलब ए से एक परपेंडिकुलर या लंब ड्रॉ कर लेंगे, लंब बना लेंगे। तो ए से एक लंब BC पर AD डाला, तो जैसे ही आपने लंब डाला तो अब यहाँ पर क्या क्या हुआ देखो, ये भुजा पहले से बराबर दी थी, ठीक है, वो बराबर हो गई। एक एंगल 90 डिग्री का हो गया इसी ट्रायंगल में, ADB बराबर ADC, दूसरी चीज़ आपको ये पता चल गई। और AD बराबर AD फिर से कॉमन हो गया, तो आप उससे भी सर्वांशम प्रूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो हमने अभी ये वाला काम किया था, तो ये वाले काम से आप प्रूफ कर लें। चलिए थ्योरम नंबर 7.3 करेंगे। किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो त्रिभुज आपको पता होना चाहिए, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, हमारे लिए वो त्रिभुज है, उसका नाम है बेटा ABC, उस त्रिभुज का नाम है ABC। बराबर कोण, तो हम मान लेते हैं कोण B बराबर है कोण C के, कोण B बराबर है कोण C के, ठीक है। तो इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो B की सम्मुख भुजा AC हो गई, और कोण C की सम्मुख भुजा मतलब C के सामने AB है, तो AC बराबर AB, ये आपको प्रूफ करना है। तो जो पहले प्रूफ किए थे ना, उसको उल्टा प्रूफ करना है आपको। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास जो ट्रायंगल है त्रिभुज ABC में हमें क्या पता है कि एंगल B बराबर है एंगल C के, ये आपको दिया हुआ है बेटा, ठीक है। त्रिभुज ABC में एंगल B बराबर है एंगल C के। अब फिर से कुछ रचना करेंगे, क्योंकि हमको दो ट्रायंगल चाहिए, और दो ट्रायंगल अभी है नहीं है हमारे पास, एक ही ट्रायंगल है। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, एक लंब बना लेते हैं जिसका नाम है AD। तो रचना में हमने किया BC पर लंब AD डाला, ठीक है। इतना काम हमने रचना पे किया, क्योंकि हमें दो ट्रायंगल की ज़रूरत थी इसलिए। तो अब दो ट्रायंगल बन गए हैं, तो दोनों ट्रायंगल उठा लें। पहले का नाम है ABD और दूसरे ट्रायंगल का नाम है ADC। दोनों ट्रायंगल आपने उठा लिया। पहले यहाँ पे लिख लें, सिद्ध क्या करना है बेटा, आपको सिद्ध करना है, यहाँ लिख लेते हैं, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको कि AC बराबर होना चाहिए AB के, ठीक है। यहाँ लिख दिया था मैंने ABD और ADC। ABD के ध्यान से देखें तो हमें ABD पे एंगल B बराबर दिया है, ABD बराबर एंगल C बराबर यहाँ से एंगल ACD दिया है बेटा। क्यों दिया है ये वाला एंगल B एंगल, जब ABD की बात करें तब भी B एंगल की बात हो रही, ACD की बात करें तब भी C एंगल की बात हो रही, तो ये दोनों बराबर दिया है आपको। दूसरी चीज़ आपको पता है, आपने 90 डिग्री ड्रॉ किया है वहाँ पे, तो एंगल ADB बराबर एंगल ADC, ये है बेटा 90 डिग्री का, ठीक है ना। ये वाला जो एंगल है इसको D पॉइंट से लिखना है, तो ADB लिखेंगे, ADC लिखेंगे, 90 डिग्री है दोनों। और एक चीज़ और पता है आपको, AD बराबर AD, ये भाई साहब है उभयनिष्ठ, ठीक है। तो ये हो गया एंगल, ये हो गया एंगल, ये हो गया साइड। तो बाय ASA, ठीक है, या फिर ASA सर्वांग क्षमता से प्रूफ किया आपने, ASA सर्वांग क्षमता से क्या प्रूफ किया आपने, ASA सर्वांग क्षमता से, कि जो त्रिभुज ABD है वो बेटा सर्वांगसम है त्रिभुज ADC के। तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी बराबर हो जाएंगे, लेकिन हमें करस्पॉन्डिंग पार्ट में AC और AB की बात करनी है, तो यहाँ से एक AB उठा लेंगे, इस ट्रायंगल से AC उठा लेंगे, ये आता है बाय CPCT। बस इतना ही आपको प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड।